हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे 19 से लेकर 25 जनवरी 2026 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप फाइल को पिक कर सकते हैं और कार्ड के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। मैं दिखा देती हूँ क्लोजली कार्ड को। ग्रुप नंबर 1 सेरेमनी, ग्रुप नंबर 1 फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर आपकी बर्थ मंथ सेरेमनी। ग्रुप नंबर 2 जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंसेस्टर जनरेशन, एंसेस्टर जनरेशन। ग्रुप नंबर 3 मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर डॉन न्यू बिगिनिंग्स। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। नेक्स्ट 7 डेज। वेलकम ग्रुप नंबर 1। नेक्स्ट 7 डेज फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर आपकी बर्थ मंथ एंड ऑप्शन कार्ड आई थी सेरेमनी। ये सैक्रेड सेरेमनी को दिखाते हैं। मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे फंक्शन, वो ठीक है, वो भी एक फंक्शन है, गैदरिंग से, बट ये बहुत सैक्रेड सेरेमनी को देखिए। बसंत पंचमी बीच में आएगा इस हफ्ते की, बट यहाँ पर देखिए क्रिस्टल से जुड़े काम हो रही है। डेकोरेशन जैसे घर को सजाया जा रही है एंड हो सकता है घर में विजिटर्स आए या फिर आप घर को सजा रहे हो पर्टिकुलर एक इवेंट के लिए, जो इवेंट बहुत सैक्रेड है आपके लिए, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 1 मार्स, सूर्य उत्तरायण शुरू हुई है एंड सूर्य कैप्रिकॉन में है मंगल के साथ, जिसकी वजह से डिडक्शनल स्ट्रेंथ मिल रही है 2 प्लैनेट को कालपुरुष की कुंडली में, जिसकी वजह से डेफिनेटली कैरियर वर्कफील्ड की जो काम आपकी रुकी हुई थी वो बनने लगेंगे। बट प्रॉब्लम है जुपिटर मंगल के बीच एक जो योग बन रही है, 6ठा 8वां का संबंध है, जिसकी वजह से गुस्सा जो है आप रिएक्ट अगर बहुत जल्दी कर देते हैं रिस्पॉन्ड की जगह पर, तो दिक्कत क्रिएट हो सकती है। कैओस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। सामने वाले को बोलने की मौका दीजिए, वो क्या कह रहे हैं उनकी जो व्यू पॉइंट है उनको भी रेस्पेक्ट करें, खुद भी बोलिए। बट जुपिटर मंगल के संबंध जब इस तरह से बनते हैं तो बहुत ज़्यादा ना गुस्सा बाहर आने की, मतलब मन की भड़ास निकाल दूँ मुझे शांति मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। होके देखते हैं। बहुत पेशेंस के साथ सिचुएशन को डील करना ज़रूरी है। देखते हैं ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज। ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज। ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज। ओके, क्या कार्ड है आपकी? थैंक यू सो मच। दिस इज काउंसिल ऑफ हेलियट, हायर पावर, हायर अथॉरिटी, हायर पावर की एनर्जी है। सूर्य जब भी मंगल के साथ बैठते हैं, मतलब सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है, तो ये 2 प्लैनेट जब भी कुंडली में बैठ जाते एक साथ में, ऐसे लोगों को हराना भी बहुत मुश्किल होते हैं। इन एक थप्पड़ किसी ने मार दिया तो 2 थप्पड़ जब तक ये ना लगाएंगे तब तक इनको शांति नहीं मिलती, मतलब एक रिवेंज इनके अंदर काम करते हैं। तो देखिए कि यहाँ पर हायर पावर है, सूर्य मंगल आपके हायर अथॉरिटी हो सकती है, मतलब नेक्स्ट 7 डेज़ में उनके साथ आपको रहना पड़ेगी है, या फिर कोई मीटिंग चल रही है, बार बार उनके साथ ही मीटिंग करना पड़ेगी है, इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। बट आपसे हायर डिजिग्नेशन में जो व्यक्ति है वो इम्पॉर्टेंट है। बट ये बहुत आप चार्ट में डिपेंड करते हैं कि किस तरह से आपकी कैप्रिकॉन साइन कहाँ बैठा हुआ है, मकर राशि कहाँ पर है, क्योंकि ये पावरफुल एक एनर्जी शिफ्ट को भी दिखा रही है। बट अगर आप देखेंगे ना, ये एक पावरफुल पर्सन है एंड ये आदमी को हाथ में रखा हुआ है, तो आप ए है या फिर ए है, ये देखना ज़रूरी है आपकी नेटल चार्ट में किस तरह से ट्रांजिट हो रही है, कि आपको ही कोई नचा रही है या फिर आप नचा रहे हो। ओके, सो नेक्स्ट दिस इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत टाइम से कोई बंधा हुआ था, जैसे मान लीजिए आपको हॉस्पिटल में किसी ने 15 दिन से रखा हुआ है, जब आपको डिस्चार्ज किया जाता है कैसा लगता है आपको? तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी चेन है, यहाँ पर डेविल है, नेगेटिविटी है, मार्क्स है, तो बहुत सारे इस टाइप की चीज़ों से मुक्ति मिलना, या फिर जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर हायर पावर ऐसे कोई व्यक्ति से मुक्ति मिलना। ये होता ना कि आप बहुत टाइम से कोई काम कर रहे थे किसी के अंडर में एंड अल्टीमेटली कंप्लीट हुआ प्रोजेक्ट, वो भी चला गया, आपको भी मुक्ति मिली, इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। यहाँ पर सत्ता में वापस आना, जैसे मान लीजिए आप एक पावरफुल पर्सन है, आप एक
स्केल 1 या फिर ऐसे कोई ऑफिसर हैं, बट आपके सामने जब स्केल 4 के ऑफिसर हैं, आपको झुकना पड़ता है उनके सामने। जब वो चला जाएगा फिर से आप सत्ता में वापस आते हैं। अपनी होम कमिंग एनर्जी है, तो कुछ व्यूअर्स के लिए वो होम कमिंग एनर्जी हो सकता है, अपनी सत्ता में लौट कर आना, अपनी पावर को फिर से रिक्लेम करना, मिलना। नेक्स्ट है यहाँ पर मेमोरीज। ओके, मेमोरीज। सो एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट, जैसे माँ सरस्वती की पूजा के साथ बसंत पंचमी, तो बहुत सारी नॉस्टैल्जिक मोमेंट आपकी बचपन की हो सकती है। बचपन के दोस्त आपके घर में आ सकते हैं, स्कूल के फ्रेंड, आपके कॉलेज के फ्रेंड, यूनिवर्सिटी के फ्रेंड, या फिर पुराने ऑफिस की कलीग हो सकती हैं। ऐसे ओल्ड फ्रेंड कांटेक्ट में आने की पॉसिबिलिटी है। ओके, चलिए देखते हैं। बट आप किसी को बहुत याद कर रहे हो, किसी को बहुत मिस करते हुए भी दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 1। नेक्स्ट 7 डेज में क्या चेंजेस आ रही है आपकी लाइफ में। समथिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू ग्रुप नंबर 1। आपकी लाइफ में कुछ आ रही है। देखते हैं क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1। नेक्स्ट 7 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रही है। वन टाइम स्पिरिट ग्रुप नंबर 1। एक नॉस्टैल्जिक वाइब से बहुत याद करना किसी व्यक्ति को, पर्टिकुलर कोई पर्सन को जिसको आप भूल नहीं पा रहे हो। ऐसे कोई पर्सन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ बी स्टिल एंड लिसन। मैं ही बोल रही थी कि सामने वाले को भी मौका दीजिए, उनको बोलने दीजिए। यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने की समय नहीं है। अगर आपकी बॉडी थका हुआ, एग्जॉस्टेड है, तो एक्सेस स्लीप की भी अगर ज़रूरत है, गिल्ट फ्री स्लीप लीजिए। यहाँ पर रेस्ट की ज़रूरत है। यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज में पेट के साथ कनेक्ट कीजिए। अगर आपके पास पेट है और नहीं है तो स्ट्रे डॉग को खाना खिलाइए। ओके, एम्ब्रेस द डार्क। एक कार्ड को जब भी मैं देखती हूँ ऐसा लगता है कि बहुत सारे शैडो है, डर है, फियर है, क्योंकि यहाँ पर भी ना कोई, जैसे देखिए, जैसे हाथ के हथेली पे रखा हुआ है, कंट्रोलिंग, वेरी डोमिनेटिंग फिगर यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो जिसकी वजह से आपके अंदर थोड़ी विक्टिम मेंटालिटी आ सकती है कि ये तो हमेशा मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं, हावी हो जाते हैं मेरे ऊपर, मैं कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ, वे सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो इस टाइप की एक सिचुएशन के थ्रू से शायद आप जा रही हो। एम्ब्रेस द डार्क। सो लिसन टू योर ओन इंट्यूशन कि क्या मेरे अंदर खामियां हैं, क्या मैं असर्टिव नहीं हूँ, क्या मैं बहुत जल्दी ट्रिगर्ड हो जाती हूँ। अगर कोई आपको इंसल्ट कर रही है, क्यों कर रही है, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस, क्या मुझ में कुछ खामियां है, क्या मुझे ठीक करने की ज़रूरत है। तो इसको थोड़ी ग्रेसफुली एक्सेप्ट करने के लिए बोला जा रही है। ओके, नेक्स्ट विद दिस द सोर्स ऑफ ऑल। दिस इज लाइक someone is watching over you और waiting for you। इसको मैं जब भी देखती हूँ इस कार्ड को, इस सिर्फ सोर्स डिवाइन की बात नहीं हो रही है। दिस लाइक आई वॉचिंग ओवर यू ऑल द टाइम। कोई नेगेटिव आई, पॉजिटिव आई की बात नहीं हो रही है। मैं यही आपको बोल रही थी कि आप किसी को मिस कर रहे हो बहुत ज़्यादा। एक नॉस्टैल्जिक वाइब्स है आपकी नेक्स्ट 7 डेज में। किसी की आवाज़ को आप मिस कर रही हो, किसी की बातें आप मिस कर रही हो जो पहले बहुत कांटेक्ट में थे, बातचीत करते थे, बट सडनली उन्होंने बातचीत करना बंद कर दिया। ऐसी कोई व्यक्ति यहाँ पर हो सकते हैं। आपको सोर्स ऑफ ऑल, हम कहते हैं ना, यू आर माई मिसिंग पीस, जैसे वो मिसिंग पीस जिसके आने से आप कंप्लीट हो जाते, आपकी दुनिया कंप्लीट हो जाती है, जिसके ना होने से आपकी दुनिया खाली हो जाती है। तो सोर्स ऑफ ऑल, जो खुशी है, जो मोटिवेशन है, ही और सी इज़ द रीज़न। एंड ऐसा व्यक्ति सडनली एब्सेंट हो जाए, ऐसा व्यक्ति सडनली बातचीत करना बंद कर दे, ऐसा व्यक्ति का ना होना, ये आपके अंदर वो एक डार्कनेस लेकर आ रही है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या मुझ में कुछ मैंने कुछ कर दिया। सो इस टाइप की वाइब्स यहाँ पर थोड़ी नेक्स्ट 7 डेज में दिखाई दे रही है। ओके, दिस इज कनेक्ट योर इनर स्ट्रेंथ सैंक्चुअरी। आपको अपनी, देखिए यहाँ पर पीछे ना वॉरियर को दिखाया गया है, जैसे कोई वायर चल रही है। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं रिक्लेम योर पावर अगेन। नंबर 29, 11, 2, मून, सेंसिटिव नंबर होती है नंबर 2 की, इमोशन होते हैं, वल्नरेबल होते हैं नंबर 2 वाले। तो आपको बोला जा रहा है उस एनर्जी से बाहर आकर करेजियस होना है, बोल्ड होना है। एंड खासकर जितने आप वीकेंड की तरफ जाएंगे, धीरे धीरे मार्स डेवलप करेगा, सूर्य भी कैप्रिकॉर्न में डेवलप करेंगे, डिग्री बढ़ेगा, जिसकी वजह से ट्रांजिट के दौरान थोड़ी दिक्कत होती है। जब थोड़ी ये स्टेबल हो जाती है ट्रांजिट, आपको उतनी परेशानी नहीं होती है। लेट्स सी करियर वर्क फील्ड को देखते हैं।
करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ नेक्स्ट 7 डेज में। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ नेक्स्ट 7 डेज में। ग्रुप नंबर 1 टाइम मोर स्पिरिट। ग्रुप नंबर 1। ऐसा हो सकता है आप कुछ सबमिट करने गए, कोई डॉक्यूमेंट्स एक झटके में ना हो, सेकेंड टाइम में जाकर वो चीज़ें कंप्लीट हो। ओके, आई विल टेक दिस वन। देखते हैं क्या मैसेज है। आपकी बॉटम ऑफ द डेक में आई है यहाँ पर 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स एक कन्फ्यूजन का कार्ड है। किस और से क्या आ रहा है, किधर जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रही है। 7 ऑफ कप्स कंफ्यूज करते हैं माइंड को बिकॉज ऑफ ऑप्शंस और बहुत ज़्यादा धुलापन रहना, जहाँ पर क्लैरिटी कंक्लूजन मिलने में दिक्कत हो रही है। यहाँ पर थोड़ी भावना प्रधान एनर्जी आई है, जहाँ पर बहुत कोई भावुक है, सेंसिटिव है, बट एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है सोचो क्या चल रही है उसके मन में। एंड यहाँ पर कार्ड आई है 5 ऑफ वॉन्ड्स। क्या बस कन्फ्लिक्ट सिचुएशन, सभी लड़ रहे हैं, यहाँ पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, बट क्या रीज़न है कुछ पता नहीं है। अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट ना करें, जहाँ पर कोई लड़ाई चल रही है, कुछ कैवस हो रही है, आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। ग्रुप नंबर 1। ओके, देखते हैं। दैट्स योर करियर, वर्क, योर हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड योर लव लाइफ। ये हो सकती है घर में ऐसा कलेश वगैरह हो रही है, अननेसेसरी हो रही है, छोटा इशू बड़ा हो गया, कोई रीज़न नहीं है बहुत बड़ा, तो इस टाइप की जगह पर आपको थोड़ी अवॉइड करना है या फिर आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। क्योंकि यहाँ पर देखिए सेरेमनी कार्ड है, बहुत सैक्रेड एनर्जी आ रही है आपकी तरफ से, बट कुछ रिलेटिव्स हो सकते हैं, आसपास के पड़ोसी हो सकते हैं, ऐसे लोग कैवस क्रिएट नेक्स्ट 7 डेज में कर सकते हैं। ओके, आपके करियर वर्क फील्ड की अगर बात करें, दिस इज सन ऑफ कप्स, दिस इज एक्चुअली नाइट ऑफ कप्स एंड दिस इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। सन ऑफ कप्स जो होती है, हम बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं मानते हैं इस एनर्जी को, फिकल माइंडेड है। तो आप जब जहाँ पर काम काज करेंगे उस जगह पर बहुत केयरफुल होकर काम करना है आपको। ओके, एंड हियर इज़ द 8 ऑफ डिक्स। हार्ड वर्क, मेहनत, जैसे खुद के लिए टाइम नहीं है, इतना मेहनत करना पड़ेगा और इतना आपको काम दिया गया है, इतना बर्डन है आपके पास कि आपको खुद के लिए टाइम नहीं मिल रही है, रिलेशनशिप के लिए, फैमिली के लिए आपको टाइम नहीं मिल रही है। तो इस जगह पर थोड़ी 8 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब हार्ड वर्क अहेड, बट आपको काम काज की जगह पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना होगा। नाइट ऑफ कप्स फिकल माइंडेड है, नज़र हटी दुर्घटना घटी। यहाँ पर आपकी अगर हेल्थ की बात करें, दिस इज़ एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स जैसे मैं आपको बोल रही थी ना कि एक नया शुरुआत, नया रूटीन, नया हैबिट, क्योंकि यहाँ पर एक कार्ड आई थी आपकी, जैसे किसी को रिलीज़ कर देना, किसी को ट्रांसफॉर्मेशन, किसी को मुक्त करना, कोई बीमारी से मुक्ति, डिस्चार्ज होना, इस टाइप की यहाँ पर सिचुएशन दिखाई दे रही है। बट हेल्थ का खास ख्याल रखें, पर्टिकुलरली आपकी फूड हैबिट पर। ओके, यहाँ पर बात करते हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी की। देखिए क्रोन कार्ड आई है, ये हर्मिट कार्ड है, तो ये कार्ड आने का मतलब है स्पिरिचुअलिटी में बेस्ट कार्ड है ये, क्योंकि हर्मिट कार्ड तपस्या की है, साधना की है, चैंट की है, पर्टिकुलर किसी मंत्र के साथ काम करने की है। आप उसको महसूस करते हैं कि आप डेली बेसिस में जब आप कोई मंत्र को चैंट करते हैं एंड लगातार करते रहते हैं, वो सिद्ध हो जाते हैं। आप ऑटोमेटिकली उस एनर्जी को अपने चेहरे में आप वो ग्लो देखते हैं आप जब मंत्र काम करने लगते हैं। तो क्रोन बेसिकली वही एनर्जी को दिखाते हैं, मतलब एक स्ट्रिक्टली जब कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को आप मेंटेन करते हैं, व्हाट एवर द सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू, आप इसको बंद नहीं करते हैं। और आप जितनी भी परेशानी में आप क्यों ना हो, ये प्रैक्टिसेस बंद नहीं हो रही है। तो हर्मिट जस्ट लाइक दैट। ओके, व्हाट्स अबाउट योर लव लाइफ, क्या चल रहा है आपके लव लाइफ में। दिस इज पेज ऑफ कप्स एंड पेज एंड सन की कार्ड आई है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स की कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स वेरी कॉशियस, वेरी अलर्ट, राइट। ये सोच समझ कर देखिए, यहाँ पर एक हंटिंग प्रोसेस चल रही है एंड ये इस पर निशाना साध रही है। ये लव लाइफ का कार्ड है, तो हो सकता है पर्टिकुलरली आपकी लाइफ में कोई पर्सन है एंड दैट्स योर गोल, योर पर्पस, जो जुड़ी हुई है आपके जीवन पर्पस के साथ। बट द पेज ऑफ कप्स, यू फील दिस पर्सन इज सो इमेच्योर इमोशनली, या फिर वो आपकी भावना को नहीं समझ पा रही है, आपकी इमोशंस को वो नहीं समझ पा रही है, या फिर आप बोल नहीं पा रही हैं, कुछ इस टाइप की सिचुएशन है पर। बट दिस इज़ लाइक माई टारगेट, राइट, योर गोल, बिकॉज यहाँ पर एक फोकस्ड है। तो यहाँ पर आपको जो ज़रूरत है अपनी फीलिंग्स, क्योंकि 7 ऑफ कप्स एक्सप्रेस करना, ज़रूरी नहीं है सामने वाला हमेशा इंट्यूटिव हो, साइकिक हो, उनको सब मालूम हो,
बिना कुछ सोचे, मतलब बिना कुछ बोले ही उनको सब कुछ मालूम हो जाए। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन का बहुत ज़रूरी है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। लेट मी चेक, तब लव लाइफ में कुछ चेंज आ सकती है। व्हाट्स अबाउट योर गाइडेंस? वन टाइम मोर स्पिरिट। यहाँ पर ना बहुत ऑपोजिट एनर्जी है। वन पर्सन इज़ वेरी प्रैक्टिकल, लॉजिकल, रैशनल, अनदर पर्सन इज़ वेरी लाइक सेंसिटिव, वल्नरेबल, भावुक प्रवृत्ति का। What's the energy? Soul prayer. Always remember, you are a soul that comes with a body, not a body that comes with a soul. Your soul is your true essence. You have an unlimited supply of your soul power at your command whenever you need it. मतलब तुम्हारी जो सोल है उसने बॉडी को ली है, तो सोल प्रायोरिटी है, सोल ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड सोल के पास करेज है बोलने से, सोल के पास ऊर्जा है। तो तुम्हें जब भी वो एक थैली समेत वो एनर्जी जैसे आपके पास है, बट आपने शायद उसको इस्तेमाल नहीं की है। तो यहाँ पर भी एक कार्ड आई थी, जस्ट कनेक्ट विथ योर इनर स्ट्रेंथ। बोल्ड, करेजियस होकर किसी चीज़ को कंप्लीट करना, कोई प्रोसेस को कंप्लीट करना है नेक्स्ट 7 डेज में, एंड यू हैव दिस पावर एंड कैपेबिलिटी। सो अपने ऊपर डाउट ना करें। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ स्टूडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। आपकी बर्थ मंथ बसंत पंचमी है इस वीक में। एंसेस्टर जनरेशन ये ऑप्शन कार्ड में आई है। आपने एंड देखिए, लुक एट दिस स्नेक हियर। स्नेक को इसलिए भी दिखाया जाता है कि कुछ एंसेस्ट्रल पैटर्न जो है आप रिलीज़ करो। जैसे स्नेक सेट करते हैं, अपने स्किन को छोड़ते हैं। रिप्टाइल की श्रेणी में जो स्किन छोड़ने की एक उसका बिहेवियर रहता है, स्किन छोड़कर नई स्किन जनरेट करना। यहाँ पर कुछ पैटर्न को आप यहाँ पर छोड़ रहे हो। ग्रुप नंबर 2 आप देखेंगे एंसेस्ट्रल पैटर्न में कर्स होते हैं, ब्लेसिंग्स भी होते हैं, कर्स भी होते हैं। आप उस नेक्स्ट जनरेशन के उस ब्लड लाइन से, उस लिनेज से हैं, जिसकी वजह से आप भी उस कर्स को कैरी करते हैं। आपने करा तो नहीं है पर ब्लड लाइन में है, जिसकी वजह से आपको भी बहुत सारी परेशानी पर्टिकुलर किसी एज में आप भोगते हैं। जैसे कभी कभी क्या होते हैं कि एंसेस्टर में कोई व्यक्ति बहुत बड़ा कुछ ऐसा काम किया था जिसकी वजह से किसी व्यक्ति की आवाज़ को दबाया गया है। तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या होती है, वो असर्टिव नहीं हो पाते हैं, हमेशा आप डर डर के रहते हैं, हमेशा एक भय काम करते हैं आपके अंदर। वो नेक्स्ट जनरेशन भोगते, करा है किसी एंसेस्टर ने, बट ब्लड लाइन में वो चले आ रही है। नेक्स्ट जनरेशन हिम्मत ही नहीं कर पाती किसी चीज़ के लिए, इनिशिएशन ही नहीं ले पाते हैं। किसी चीज़ को कंप्लीट करने की जो एक करेज होती है, आगे बढ़कर किसी चीज़ को करना है, लीडर बनना है, वो होने कैपेबिलिटी होने के बावजूद भी वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, वो कर्स की वजह से। मुझे यहाँ पर ना आपके लिए यही एक एनर्जी की भय है बहुत ज़्यादा। आप बहुत डरे हुए रहते हैं, बहुत ज़्यादा ना लाइम लाइट में, फ्रंट लाइन में आने में आपको दिक्कत होती है। बट आप में बहुत सारी कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, स्टिल आप दूसरों को जगह छोड़ देते हो कि तुम जाओ, तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं है। बिकॉज आपको फ्रंट ऑफ कैमरा आना नहीं है, थोड़ी अंधकार में जीना है, अंधकार में रहना है। तो इस पैटर्न को आप धीरे धीरे ना आप ब्रेक करो ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज क्या मैसेज आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज। देखिए आपकी कैप्रिकॉर्न साइन कहाँ आ रही है आपकी कुंडली में। आपकी जो D1 लगन चार्ट है, कैप्रिकॉर्न कहाँ आ रही है, कौन से भाव में आ रही है, क्योंकि सूर्य, मंगल, वेनस सभी कैप्रिकॉर्न में आया हुआ है। वेनस कंबस्ट है, बट केतु की ट्राइन चल रहा था लास्ट एक मंथ से, तो वो ख़त्म हुई। केतु थोड़ी फ्री हुई केतु की चक्कर से। नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज, नेक्स्ट 7 डेज। थैंक यू। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है फीडिंग ऑन द पास्ट। जैसे कोई पास्ट को अभी भी खाना खिला रही है, पास्ट की उस तकलीफ़ को अभी भी कैरी कर रही है। देखिए मैंने यहाँ पर एंसेस्टर की बात बताई, बट यहाँ पर पास्ट कार्ड आई है। पास्ट मेमोरी, पास्ट में कुछ हार्ट ब्रेक, पास्ट की कोई पर्सन, मतलब जैसे आपका एक्स आपकी सारी पॉजिटिविटी लेकर चला गया एंड आप उस नेगेटिविटी में ही रह गए, आप उस नेगेटिव उस ब्लैक होल में ही रह गए, आपको वापस आने का मन नहीं कर रही है ग्रुप नंबर 2। तो आपको इस पैटर्न को ब्रेक करना है। लुक एट दिस द फर्स्ट कार्ड, दिस इज
एग्जॉशन, जैसे कोई पर्वत समान बहुत बड़ी कोई बर्डन को कोई जैसे हर दिन झेल रहा है, एंड आपकी बॉडी माइंड स्पिरिट एग्जॉस्टेड है। नेक्स्ट 7 डेज में थोड़ी एग्जॉस्टेड बॉडी वाइज, माइंड और आपकी सोल वाइज आप बहुत एग्जॉस्टेड महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कितना बर्डन है भाई, कितना कुछ मुझे अकेला करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत हेवी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप एग्जॉस्टेड हैं। नेक्स्ट है दिस इज़ बी अनस्टॉपेबल, बट बहुत ही पॉजिटिव एक मोटिवेशनल कार्ड आ गई है कि यू आर अनस्टॉपेबल, आपको कोई रोक नहीं सकता। योर पावर, जैसे आप अकेले इसको संभाल रही हो, यू आर अनस्टॉपेबल। आप भले ही एग्जॉस्टेड है, टायर्ड है मेंटली फिजिकली, बट यू आर अनस्टॉपेबल एनर्जी। एंड नेक्स्ट विद दिस ट्रस्ट योर हार्ट, आपकी इंट्यूशन, आपकी हार्ट अगर आपको किसी चीज़ के लिए येस बोल रही है नेक्स्ट 7 डेज में, सो डेफिनेटली कीप गोइंग, गो फॉर इट। इस जगह पर आपको सेकेंड थॉट रखना ही नहीं है। ट्रस्ट योर हार्ट, आपके हार्ट कह रहा है मतलब वो ईश्वर की ही ब्लेसिंग्स है, वो ईश्वर की भी इच्छा है। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2, द कार्ड ऑफ ओपन योर हार्ट एंड ट्रस्ट योर हार्ट। ओपन योर हार्ट ग्रुप नंबर 2। कोई आपसे बातचीत कर रहा है, कोई आपको हेलो बता रही है, हाय बता रही है, जस्ट ओपन योर हार्ट, बी कंपैशनेट। अगर आपको रास्ते में कोई जानवर दिखाई दे रही है जो सच में आपको लग रहा है कि वो भूखा है, तो ओपन योर हार्ट एंड फीड दिस एनिमल। यहाँ पर सिर्फ हार्ट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात के लिए ओपन योर हार्ट नहीं बोला जा रही, कंपैशनेट होना, जो नीडी है उसके लिए सिंपैथेटिक होना, उनकी बातों को सुनना, उनकी दर्द को समझना, वो होती है ओपन योर हार्ट। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, ओके, दिस इज द कार्ड स्लो डाउन। अगर ज़रूरत है, डिप्रेशन स्लीप होती है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सो रही है, बट वो एक्चुअली ऐसा करता नहीं है कभी, वो दिन में नहीं सोता है, बट फिर भी वो दिन में सो रही है। इसका मतलब आए थे वो बीमार है, फिजिकली बीमार है और मेंटली वो किसी तकलीफ, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से जा रही है। दिस इज़ कॉल्ड डिप्रेशन स्लीप। अगर आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ी एक्सेस स्लीप की ज़रूरत है, सोने की ज़रूरत है, गिल्ट फ्री स्लीप यू नीड। एंड नेक्स्ट विद दिस शेल्टर यू आर चेरिस्ड, आपको बोला जा रही है, देखिए यहाँ पर ना किसी एनिमल को शेल्टर दिया गया है ना, आपको उसी में खुशी मिल रही है कि मैंने किसी एनिमल को शेल्टर दिया, कोई रेस्क्यू कैंपेन चल रहा है, मैंने कुछ मदद कर दिया, जो होते हैं ना कि फ्री में किसी जगह पर आपने सर्विस प्रोवाइड किया। इस टाइप के नेक्स्ट 7 डेज़ में मुझे थोड़ी दिखाई दे रही है। आपने किसी को ब्लैंकेट दिया, शेल्टर ब्लैंकेट दिया, उसको एक वार्म कोजी कुछ आपने गिफ्ट करा, सो दैट उसको कुछ मिले। मेरे पास जो है एक्सेस कुछ मैंने दिया, उसका भी कुछ हुआ, मेरा भी कुछ पुण्य हुआ। तो ये वो कार्ड है। शेल्टर का मतलब है आपने किसी को शेल्टर प्रोवाइड की, घर ज़रूरी नहीं कि आपने छत दिया किसी को, ये मतलब आप ड्रेस हो सकते, फूड हो सकते हैं, जहाँ पर वो बड़े सुकून से हैं। आपकी नेक्स्ट 7 डेज़ में कुछ ऐसी एक्टिविटी दिखाई दे रही है जो सच में आपके लिए तो कल्याणकारी है ही, मतलब बहुत सारे लोग हाथ उठाकर आपको आशीर्वाद दे रही हैं। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट 7 days। दिस इज नो योर पावर, यू आर पावरफुल, यू आर अनस्टॉपेबल, आपको कोई हरा नहीं सकता। थोड़ी वक्त के लिए आप थोड़ी झुक सकते हैं, बट आप हार नहीं मानोगे। यू आर अनस्टॉपेबल, पावरफुल एनर्जी, योर सोल इज़ वेरी पावरफुल। ग्रुप नंबर 2, लेट मी चेक। दिस इज डोंट फियर द अननोन, अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करो। नो योर फियर्स, किस चीज़ से तुम्हें डर लगती है, किस चीज़ से तुम टिगर्ड हो जाते हो, नेक्स्ट 7 डेज़ में आप उसको रिकोगनाइज कर रही हो। बट बी ऑनेस्ट, वट एवर द सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ो एंड ऑब्जर्व इन साइलेंस। बहुत ज़्यादा स्पीकर नहीं, जस्ट ऑब्जर्व करो व्यक्ति को, उसको बोलने के मौका दो, क्योंकि बोली से पता चलता है स्वभाव, क्योंकि उसकी कल्चर का पता चलता है। तो ऑब्जर्व इन साइलेंस। लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज ग्रुप नंबर 2। नेक्स्ट 7 डेज योर करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। नेक्स्ट 7 डेज करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। वन टाइम मोर स्पिरिट। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक, ओह दिस इज सन कार्ड। ओ माय गॉड, मकर संक्रांति गई,
कुछ दिन पहले ही सन कार्ड है। सन सक्सेस है, विक्ट्री है, सन ऊर्जा है, वाइटलिटी है, लाइफ फोर्स एनर्जी है। सन आपको जहाँ पर भी आप झुक जाते हो, सूर्य अगर आपकी बलवान है वो आपको झुकने नहीं देगा। सूर्य राजा है, तो वो देने से पहले 10 बार नहीं सोचेगा। सूर्य यहाँ पर आई है तो कुछ चाइल्डहुड फ्रेंड इंपॉर्टेंट हो सकती है, बच्चे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, हो सकते हैं पड़ोसी के बच्चे, जस्ट फॉर एग्जांपल वो कहीं बाहर गए, बच्चे आपके पास रख कर गए एक दिन के लिए, इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ, उनकी घर की पेट आपके घर में वो देकर गए। ओके, देखते हैं करियर वर्क रिगार्डिंग क्या मैसेज आ रही है। वाओ, दिस इज व्हील ऑफ फॉर्चून, बट सपोर्ट करी है डेविल कार्ड। करियर वर्क फील्ड की जगह पर मैं यहाँ पर थोड़ी 50-50 चांस की सिचुएशन है। मतलब डेविल बहुत बड़ा वर्कहॉलिक एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब मुझे आगे बढ़ना है, कंपैरेटिव एनर्जी, मुझे फर्स्ट होना है, मुझे टॉप करना है, मुझे टॉप मोस्ट पोजीशन में होल्ड करना है। व्हील ऑफ फॉर्चून, जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हो, जिसके लिए आप अपनी उस चीज़ को पाने के लिए ऑब्सेस्ड हैं। डेविल ऑब्सेशन है। करियर वर्क फील्ड की जगह पर पोजीशन को पाने के लिए एक ऑब्सेशन यहाँ पर हो सकती है। और डेविल करप्शन भी है, तो हो सकता है अथॉरिटी की किसी और से आप देखेंगे बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही है, जिसको मानने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि ये व्यक्ति बहुत करप्टेड है एंड वो आपके साथ भी कुछ राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। इस टाइप की सिचुएशन, डेविल इस बेसिकली राजनीति है, राहु का एनर्जी को होल्ड करता है। बर्डन है, एक्सेस, आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, आपके ऊपर और 10 फाइल डाल दिया कि तुम्हें इसको भी करना है। दिस टाइप ऑफ करप्शन, क्योंकि यहाँ पर बर्डन दिखाई देता है, बहुत पर्वत प्रमाण कुछ चीज़ों को आप कैरी कर रहे हो, बट यू आर अनस्टॉपेबल। वो जितना भी दे आप कंप्लीट कर दो। व्हील ऑफ फॉर्चून, फिनिश, नंबर 10। यहाँ पर आपकी अगर हेल्थ की बात करें, दिस इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। बहुत कुछ यहाँ पर वार्निंग नहीं है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, मूवमेंट, जर्नी दिखाई दे रही है। ट्रैवल की वजह से हेल्थ इशू खराब ना हो। अगर आप ट्रैवल कर रही है, रैंडम मूवमेंट ट्रैवल हो रही है, इस जगह पर आपको ज़रूरत है थोड़ी अपनी यार्ड एलिमेंट को बॉडी में बैलेंस करना। अभी विंटर सीजन चल रही है, आपको सर्दी जुकाम से जुड़ी कुछ दिक्कत ना हो, उस जगह पर ध्यान रखना है। एंड अगर आप घर में बैठे हो, आप बाहर नहीं जा रहे हो, तो थोड़ी फ्री हैंड एक्सरसाइज ज़रूरी है। यहाँ पर बात करते हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी में एम्प्रेस कार्ड आई है। एम्प्रेस, क्वीन ऑफ ऑल द क्वींस, राइट। एंड एम्प्रेस आने का मतलब है आप किसी देवी, गॉड, गॉडेस के साथ कनेक्टेड हैं, या फिर आप बहुत टाइम से होते ना कि आप माता काली की मंदिर जाना चाहते थे, देवी दुर्गा की मंदिर जाना चाहते थे, दुर्गा चालीसा पाठ करना शुरू किए हैं। इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। आपकी माँ आपकी स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले कर सकते हैं, और आपकी पत्नी और कोई फीमेल फ्रेंड हो सकती हैं। यहाँ पर कभी कभी क्या होती है, आपकी अगर 11th हाउस बहुत पॉजिटिव है, आपको ऐसे दोस्त मिलते हैं, वो कहते चल केदारनाथ चलते हैं, चल तुंगनाथ चलते हैं। और अगर आपके 11th हाउस गुरु खराब है, तो आप कोई दोस्त आप कह रहे हैं कि मैं सुसाइड करना चाहती हूँ, तो उसको वो और बढ़ा देगा कि हाँ तुझे तो करना ही चाहिए, जीवन बहुत ख़राब है, मैं भी सोच रही हूँ करने के बारे में। वो आपको मोटिवेट नहीं कर रही है, वो आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर लेकर नहीं जा रही, वो आपको और नेगेटिविटी की ओर लेकर जाते हैं। जब आपको 11th हाउस जुपिटर खराब हो जाते हैं, राहु का पोजीशन, केतु का पोजीशन, खासकर 11th के साथ जब केतु बैठ जाता है, 11th हाउस में केतु का किसी तरह से आस्पेक्ट आते हैं, आपको एक बात समझ लेनी चाहिए, दोस्त जितना कम हो उतना अच्छा है आपके लिए। और जो दोस्त स्पिरिचुअलिटी से जुड़े, बस उतना दोस्त ही आपके लिए काफ़ी है, पर्याप्त है। लव लाइफ की बात करें, दिस इज समन एंड विद दिस डॉटर ऑफ कप्स। ओके, दिस इज एक्चुअली पेज ऑफ कप्स। एक कार्ड इसी साइड पे ग्रुप 1 पे पेज ऑफ कप्स में आई थी, लव लाइफ पे आई थी। एंड समन किंग एनर्जी है, किंग ऑफ शॉर्ट्स, ग्रुप नंबर 2। वैसे किंग ऑफ शॉर्ट्स को हम लव लाइफ में ना बहुत अच्छा नहीं मानते, बहुत खड़ूस टाइप का है, बहुत अनरोमांटिक है, बहुत लॉजिकल है। और प्यार में इतना लॉजिकल नहीं होते, प्यार अंधा है, जहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, तुम्हारे पास पैसा है या नहीं, तुम सुंदर हो या नहीं, तुम कितनी अच्छी तरह से मेरा टेक केयर करोगे, इस तरह से अगर आप देखने लगते हैं तब प्यार नहीं रहता, तब व्यापार हो जाते हैं वो चीज़ें। तो किंग ऑफ शॉर्ट जहाँ पर है, वो चीज़ों को ना लॉजिकली देख रहा है कि मुझे अगर प्यार करना है, मुझे किसी व्यक्ति के साथ रहना है, तो उसको बहुत मैच्योर होना पड़ेगा, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, रिक्वायरमेंट लिस्ट है। पेज ऑफ कप्स जो है बिल्कुल नादान है। तो देर इज़ 2 फिगर, 1 पर्सन इज़ लाइक खड़ूस, एकदम से बहुत सीनियर पर्सन और डिवोर्स पर्सन हो सकते हैं, सीनियर टू। अनदर पर्सन इज़ लाइक बच्चा। तो एक मदर चाइल्ड और फादर चाइल्ड जो डायनेमिक होता है ना, डैडी वाला एक सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट किंग ऑफ शॉर्ट जो है मन का भड़ास निकाल दिया, तो ये व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, पेज ऑफ कप्स हर्ट हो रही है,
तो यहाँ पर एक ऐसा कनेक्शन में आप हो सकते हैं जहाँ पर इनकी बोलचाल ऐसी है कि आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है। इफ़ यू आर इन अ पेज ऑफ कप्स मोड, लेट मी चेक व्हाट्स योर गाइडेंस ग्रुप नंबर 2। मिसमैच है यहाँ पर एनर्जी का, जो आपको चाहिए सामने वाला वो प्रोवाइड नहीं कर रही है। New beginnings. Everything in life is constantly vibrating and moving, therefore continuously changing and evolving. Be aware that a new beginnings is on the horizon. Have courage and faith, because right now life is trying to nudge you forward, move you in a new direction. आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स, न्यू डायरेक्शन आ रही है। ये सिर्फ नेक्स्ट 7 डेज़ की बात नहीं हो रही है, जैसे इट्स लाइक इट्स कमिंग टुवर्ड्स यू। ये मैनिफेस्टेड है 5D वर्ल्ड में एंड वेरी सुन ये मटेरियलाइज होगी 3D रियलिटी में। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 में तुम स्टूडिंग में वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, आपके बर्थ मंथ। एंड ऑप्शन कार्ड में है न्यू बिगिनिंग्स एंड न्यू बिगिन। ग्रुप नंबर 2 पे जो लास्ट कार्ड आई थी दैट इज़ न्यू बिगिनिंग्स एंड आपके ऑप्शन कार्ड है न्यू बिगिनिंग्स। उनकी रीडिंग एंड हुई थी न्यू बिगिनिंग्स से एंड आपकी शुरू हो रही है। नेक्स्ट 7 डेज़ में कुछ स्टार्ट हो सकते हैं, जैसे आपने सोचा कि मैं इस मंत्र को चैन करूँगी एंड इतनी टाइम्स चैन करूँगी, तो वो आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग्स है। आप कुछ हैबिट को इंक्लूड करेंगे, कुछ डाइट चार्ट में कुछ इंक्लूड करेंगे, कुछ ना कुछ आप स्टार्ट करोगे। एक फ्रेश स्टार्ट है, न्यू बिगिनिंग्स है आपकी नेक्स्ट 7 डेज़ में। ओके, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट हो सकती है। ग्रुप नंबर 3, बसंत पंचमी बीच में है, धूमधाम से मनाइए। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 3। अब देखिए नेक्स्ट 7 डेज़ में, क्योंकि 3 प्लैनेट यहाँ पर कैप्रिकॉर्न में, मार्स है, वेनस है, सूर्य है। कैप्रिकॉर्न साइन आपकी कुंडली में कहाँ आते हैं, कहाँ कौन से भाव में आ रही है, तो एंड आपकी चार्ट अकॉर्डिंग सूर्य वेनस किस हाउस की अगर बेनिफिक है एंड बेनिफिक हाउस में ही कैप्रिकॉर्न जा रही है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। चलिए देखते हैं। आपके अंदर ना बल महसूस करेंगे। कोई अगर आपको कुछ कह देना तो आप बिना उसको जवाब दे रुकोगे नहीं। सूर्य मंगल एक साथ में है, बिना जवाब दिए आप मतलब बैठे नहीं रहोगे, आप कुछ ना कुछ आप जवाब आप रिएक्ट ज़रूर करोगे। पहले शायद आप नहीं बोलते थे बट आप बोल दोगे आप। ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज़, नेक्स्ट 7 डेज़ ग्रुप नंबर 3 के लिए। थैंक यू। नेक्स्ट 7 डेज़ ग्रुप नंबर 3। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है दिस इज़ द अननोन स्ट्रेंजर पर्सन। कोई अननोन व्यक्ति से मैसेज आना या फिर वो आपको स्टॉक कर रहा है। समथिंग विल बी लाइक, कौन है ये व्यक्ति, मतलब आपको जैसे कोई द्वंद्व में डाल रही है। एक उसकी वजह से आपके अंदर एक टेंशन क्रिएट हो रही है कि हु इज़ दिस पर्सन, क्या चाहता है, क्या इंटेंशन है, क्यों ये ऐसा कर रहा है। कोई अननोन पर्सन, कोई स्ट्रेंजर यहाँ पर थोड़ी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में। ओके, देखते हैं क्या थीम कार्ड है नेक्स्ट 7 डेज़ में। फर्स्ट है ट्रस्ट योर हार्ट। आपकी जो दिल कहता है वो ईश्वर की मर्ज़ी है। आपकी दिल में अगर किसी चीज़ के लिए ख्वाहिश है, कुछ विश क्रिएट हो रही है, कुछ आप करना चाहते हैं, कुछ पैशन है, तो रिमेंबर वो रब की मर्ज़ी है। नेक्स्ट है ब्रेकिंग फ्री। जब ब्रेकिंग फ्री का मतलब है बहुत टाइम से, मान लीजिए कोई बीमार है, हॉस्पिटल में है, उसको डिस्चार्ज किया जा रही है, जिस टाइप की फीलिंग्स आते हैं ना, ब्रेकिंग फ्री जस्ट लाइक दैट, एक ब्रेक थ्रू की कार्ड, जहाँ पर बहुत टाइम से स्टक सिचुएशन से मैं बाहर जा रही हूँ। बहुत टाइम से मैंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बंद कर दिया था, मैंने फिर से स्टार्ट करा, दैट इज़ ब्रेकिंग फ्री। बहुत टाइम से मेरे अंदर एक सेल्फ सैबोटेज चल रही थी, द्वंद्व चल रही थी, एक अंदर एक डाउट चल रही थी, वो ख़त्म हुई, ब्रेकिंग फ्री मोड है। नेक्स्ट है दिस इज़ द गेटवे। गेटवे का मतलब है गेटवे पोर्टल। वैसे अपकमिंग टाइम फ्रेम की अगर बात करें, बहुत जल्दी यहाँ पर जुपिटर जो है डायरेक्ट होने जा रही है, ठीक है। इट टेक्स लिटिल टाइम, बट गेटवे पोर्टल का मतलब है एक दरवाज़ा ओपन हो रही है। देखिए यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है और न्यू बिगिनिंग्स को इस तरह से इस कार्ड में दिखाया गया है कि एक स्विफ्ट सनराइज हो रही है आफ्टर ए डार्क पीरियड। एंड आप पूरी तरह से सनराइज़ नहीं देख पा रही है, डार्कनेस है यहाँ पर, अंधकार धीरे धीरे जा रही है, सनराइज़ हो रही है ग्रेजुअली। तो यहाँ पर भी एक गेटवे पोर्टल आपके लिए ओपन हो रही है, जहाँ पर आपके लिए सन है, सूर्य है, एक्सपेंशन है, आपके लिए फेम हो सकती है, पॉपुलैरिटी हो सकती है, लीगेसी हो सकती है। लेट मी चेक, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है।
Group number 3, next 7 days. Group number 3, next 7 days. Thank you. Okay. Protection. एक माँ बच्चे को स्तनपान करवा रही है। यहाँ पर प्रोटेक्शन का कार्ड दिखा दे। माँ जिस तरह से बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं, गॉडेस हैज़ योर बैक। यहाँ पर गॉडेस कार्ड लिखा हुआ है, तो कोई गॉडेस की ब्लेसिंग्स यहाँ पर आपके ऊपर दिखाई दे रही। देवी शक्ति, कोई आपके आराध्य हो सकते, डेटी हो सकती, पर्टिकुलरली देवी का ब्लेसिंग्स यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है, जो नेगेटिव एनर्जी फोर्सेस से आपको बचा कर रख रही हैं, बियॉन्ड योर कंट्रोल, जहाँ पर आप कुछ कर नहीं सकते। ऐसी कोई एनर्जी से, कोई एनर्जी अटैक से कोई आपकी प्रोटेक्शन दे रहा है, पर्टिकुलरली गॉडेस एनर्जी है। नेक्स्ट है दिस इज ऑथेंटिसिटी। लेट योर ट्रूथ बी हार्ट। ट्रूथ बी हार्ट का मतलब आपकी दिल, आप मान लीजिए पेरेंट्स कुछ आपको कह रहे हैं कि तुम्हें आईएएस बनना है, तुम्हें आईपीएस बनना है, तुम्हें ये जॉब करना है, वो जॉब करना है, बट आपको लग रहा है नहीं मुझे पेंटिंग में कुछ करना है, मुझे पेंटिंग को लेकर आगे बढ़नी है, मुझे डांसिंग को लेकर आगे बढ़नी है। सो लेट योर ट्रूथ बी हार्ट। आपका जो सच है बोलो उसको, बी ऑथेंटिक विथ योरसेल्फ। उनकी डिसीजन अपने ऊपर मत डालो। आपको अगर लग रहा है नहीं मुझे यही जॉब में जानी है, यही करनी है, यही रिलेशनशिप मेरे लिए ठीक है, सो दिस इज़ द हाई टाइम। सूर्य मंगल एक साथ में कैप्रिकॉर्न में है, एंड ये ऐसा वैसा राशि नहीं है कैप्रिकॉर्न, ये सैटर्न का ना एक ऐसा राशि है जहाँ पर सैटर्न का स्वरूप का पता चलता है, जहाँ पर हम एवरीडे काम करते हैं। कैप्रिकॉर्न में बहुत ही प्रैक्टिकल, लॉजिकल, एंड कैप्रिकॉर्न वाले बहुत इजीली, और उनका ऑब्जर्वेशन पावर इतना स्ट्रांग होती है। कैप्रिकॉर्न वाला कोई व्यक्ति बैठा हो तो वो ऑब्जर्व कर लेगा कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो किस टाइप का पर्सनैलिटी है। इतनी स्ट्रांग कैप्रिकॉर्न वाले की ऑब्जर्वेशन पावर होती है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल ग्राउंडेड एनर्जी की बात हो रही है। यहाँ पर ना फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं कि मैं कर लूँगी हो जाएगा, ऐसा नहीं, मुझे ये करनी है, मुझे एग्जीक्यूट करना है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो दैट्स व्हाई बोला जाए लेट योर ट्रूथ बी हार्ड। लेट्स सी नेक्स्ट 7 days. Group number 3, next 7 days. Okay, thank you. Become a safe shifter. Do something to change your energy or change your lifestyle. कुछ ऐसा कुछ करो जिससे तुम्हारे जीवन में कुछ चेंज आए, एंड ये कौन करेगा? आप करेंगे। ऐसा कुछ लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लेकर आना, फूड हैबिट में कुछ चेंजेस लेकर आना, कुछ करो, डेली हैबिट में कुछ चेंजेस लेकर आना। बिकम सेफ शिफ्टर, एक चेंज तो लेकर आओ नेक्स्ट 7 days में। एंड ट्रस्ट इन मैजिक, सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल है इस थॉट में मत रखो। एक ऐसा थॉट क्रिएट करो कि सब पॉसिबल है। इफ़ आई एम ऑनेस्ट पर्सन एंड मेरी इंटेंशन सही है, जो मैं मांग रही हूँ वो डेफिनेटली यूनिवर्स देंगे। एंड ट्रस्ट इन मैजिक, मेरा किल होते हैं। यहाँ पर आपके एंसेस्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले होंगे नेक्स्ट 7 days में, देखते हैं। थैंक यू। एंड गेटवे पोर्टल के लिए शायद एक कार्ड आई है कि ये गेटवे पोर्टल एक दिन ओपन होगा तुम्हारी लाइफ में। नेक्स्ट 7 days, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। नेक्स्ट 7 days, वन टाइम मूव स्पिरिट। ओके, एक कार्ड आई है, आई थिंक दिस इज नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स ऑफर प्रपोजल, समवन वेरी इमोशनल टूवर्ड्स यू, पर्टिकुलरली आपके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट कोई फील करता है बहुत स्ट्रांगली। ओके, दिस काइंड ऑफ एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स, बट लिटिल बिट फिकल माइंडेड, जिसकी इमोशन थोड़ी फ्लैक्चुएट करता है। वन टाइम मूव। थैंक यू सो मच, ग्रेट गाइड। ओके, आपको कभी कभी लगता है वो पर्सन है, कभी कभी लगता है कुछ इमोशन से नहीं है, थोड़ी फ्लैक्चुएट करते हैं जिसके इमोशंस। 2 कार्ड आई है यहाँ पर, नाइट ऑफ कप्स थी, एंड सेकेंड वन दिस इज एस ऑफ शॉर्ट्स। एस ऑफ शॉर्ट, कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन में ब्लॉकेजेस चल रही थी नेक्स्ट 7 days में कम्युनिकेशन का ब्लॉकेजेस सब रिमूव होने जा रही है। एस ऑफ शॉर्ट्स का मतलब फाइनल क्लैरिटी एंड कंक्लूशन आना। लेट मी चेक व्हाट्स योर मास्टर कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक में है, दिस इज सन ऑफ पेंटिकल्स। लुक एट दिस, एक हंटर है जो फोकस्ड है एंड गोल है, जो यहाँ पर वो निशाना साध रहा है, एंड वो जानता है कि कहाँ बाण फेंकना है। तो एक गोल दिखाई दे रही है आपकी, एक पर्पस दिखाई दे रही है नेक्स्ट 7 days में। कुछ आप रूटीन हो सकती है, आप उसको मेंटेन करने की कोशिश करोगे। रेजोल्यूशन, एक होता है ना कमिटमेंट अपने आप के साथ, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट कुछ व्यूअर्स के लिए आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है एंड समवन इज़ वेरी लाइक स्लो, उनकी काम काज, उनकी एक्टिविटी, उनकी मतलब उनकी बातचीत करने का तरीका इतना स्लो, डिले है कि आप कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं इस पर्सन से। Let me check what's about your career, work, your health, your spirituality and your love life.
Let's see. It's about your career work. Wow. दिस इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द वॉल कार्ड. दो मेजर अरकाना का कार्ड है. वॉल कार्ड आई है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून आई है. दोनों ही 10 की एक एनर्जी को होल्ड करता है. दिस इज नंबर 20. ओके, 21 कार्ड, बट यहाँ पर 20 है तो 20 + 1 एंड दिस इज 10. तो यहाँ पर एक मैसेज तो आ रही है, कुछ खत्म होने जा रही है आपकी लाइफ में, पर्टिकुलरली कोई स्टक सिचुएशन. जैसे मान लीजिए बहुत टाइम से कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे, वो कंप्लीट होगा. वर्ल्ड के साथ व्हील ऑफ फॉर्चून आना कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर बहुत बहुत पॉजिटिव एक चेंज और अप्रिशिएशन, कम्प्लीमेंट मिलना किसी काम को लेकर. आपकी टीचर आपकी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेगी, बहुत अच्छी तरह से तुम पढ़ाई कर रही हो, तुम्हारी जो तुम बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव कर रही हो, बिकॉज यहाँ पर अप्रिशिएशन है गुरु की ओर से, क्योंकि जुपिटर है, गुरु की ओर से अप्रिशिएशन हो सकती है, हायर अथॉरिटी की ओर से. अपने आप को समृद्ध देखना, प्रॉस्परस देखना कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर, कि जितना मिल रही है, जो प्राप्त हो रही है वो बहुत पर्याप्त है. कोई एलिगेशन नहीं, ब्लेम नहीं, अपने आप को लेकर नहीं, अथॉरिटी को लेकर नहीं. इफ़ यू आर इन ए अथॉरिटी पोजिशन, तो नीचे के जो लोग हैं, सबॉर्डिनेट जो है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगी. गुरु जहाँ पर है वो रिस्पेक्ट दे रही है. यहाँ पर आपकी हेल्थ की बात करें, हाइरोफेंट का कार्ड आ रही है. देखिए टॉरस का एनर्जी है, वेनस का एनर्जी है. सो यहाँ पर ना, जैसे आप फेशियल मसाज कर रहे हो, फेशियल किट बाय कर रही हो, आप अपनी स्किन टोन को ब्राइटन अप करने के लिए बहुत कुछ कर रही हो, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट पर इन्वेस्ट कर रही हो, क्योंकि सूर्य वेनस से मुझे दिखना है, मुझे चमकना है. इस टाइप का ये सिर्फ हेल्थ, सिर्फ आपका फिजिकल हेल्थ नहीं, यहाँ पर मेंटल हेल्थ, आपकी जैसे स्किन केयर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, या फिर आप पर्टिकुलरली किसी जगह पर आपको लग रहा है नहीं बहुत फैट हो गई है उस जगह पर, मुझे थोड़ी उसको बर्न करना है इस फैट को, तो मुझे क्या करना है, मुझे जिम ज्वाइन करना है, या फिर मुझे उस जगह पर एक्सरसाइज वगैरह कुछ करना है. तो इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर थोड़ी दिख रही है, बिकॉज यहाँ पर ना एक व्यक्ति खड़ा है, सभी नीचे बैठा हुआ है, जैसे सभी ना इनको देख रहा है ऐसे कि कितना स्किन ग्लो कर रही है इनकी. तो किसी से आप इंस्पायर्ड हो सकते हैं, किसी व्यक्ति से. स्किन केयर, डर्माटोलॉजिस्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकती हैं. यहाँ पर कार्ड आई है जजमेंट कार्ड में. यहाँ पर नंबर 20 की बात बताई थी, 21 कार्ड है, 20 कार्ड आई है यहाँ पर जजमेंट. स्पिरिचुअलिटी में सपना देश मिलना, कॉलिंग, वेकअप कॉल, स्पिरिचुअल अवेकनिंग कॉल, ये हो सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज में. एस्ट्रल ट्रैवल, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस. जजमेंट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड होती है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की कार्ड में ये आई है. सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अवेकनिंग, पर्टिकुलरली किसी डेटी की पति हो सकती है. आपको सडनली लग रहा है कि बहुत टाइम से किसी को आप देख रहे हो, या फिर कभी कभी क्या होती है, बहुत पॉपुलर या फिर बहुत ज़्यादा नहीं जानते हो आप किसी गॉड गॉडेस के बारे में, बट आपकी जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी आती है कि गॉडेस आइरिस कौन है, हेकेट कौन है. मुझे जैसे थोड़ी इजिप्ट की वाइब्स आ रही है, और जो ग्रीन तारा मंत्र का जाप करना हो सकती है. आप जस्ट फॉर एग्जांपल आप हिंदू धर्म से हैं, बट आप सडनली बौद्ध धर्म के प्रति, या फिर सडनली जैन धर्म के प्रति कुछ अट्रैक्शन की, उनकी धर्म की जो सार है मुझे समझ नहीं है. जजमेंट थोड़ी अनकन्वेंशनल एनर्जी को भी दिखाते हैं, जो एज यूजुअल नहीं है. ओके, आपकी लव लाइफ की बात करते हैं. वाह. सो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटेकल्स है. एक देखिए पम्पकिन दिखाई दे रही है, पम्पकिन, एंड यहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी थी, मैंने हाइड की उसको, न्यूडिटी है कार्ड में. सो पम्पकिन से जुपिटर को हम कनेक्ट करते हैं. पम्पकिन आने का मतलब है, हम कहते हैं ना घर में पम्पकिन आई है, फ्रूट्स आई है, ब्लेसिंग्स आई है, क्योंकि 9 महीने 10 दिन के बाद कुछ फ्रूटफुल कुछ होगा, तो इंतज़ार है मुझे. एंड दिस इज़ अ कार्ड, द स्टार कार्ड इज हियर. जो जिस चीज़ की इंतज़ार है, वर्थ वेटिंग फॉर, ये दो कम्बिनेशन जो आई है, इट्स लाइक ए वर्थ वेटिंग फॉर. ओके, मतलब तुम्हारा घाव भर जाएगा, जिस चीज़ के तुम्हें इंतज़ार है वो तुम्हें मिलेगा ज़रूर. इसीलिए यहाँ पर कार्ड आई थी, ट्रस्ट इन द मैजिक. लेट मी चेक व्हाट्स अबाउट योर गाइडेंस. नंबर 3 गाइडेंस क्या है नेक्स्ट 7 डेज में. गाइडेंस, intuitive nudges. Intuition is the language of the soul. We are all born ever with a profound sense of inner knowing. Intuition is one of the greatest gifts we possess, which keeps us connected to our higher self and the universe and to our divine spirit. यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, आपकी देखिए यहाँ पर आंखों में, मतलब आंख सर के ऊपर दिखाया गया है, इंट्यूशन, सिक्स सेंस. आप इसीलिए एक कार्ड भी आई थी, ट्रस्ट योर हार्ट. आपकी इंट्यूशन किसी व्यक्ति के लिए कह रहा है कि दिस इज़ माई पार्टनर, दिस इज़ माई प्रोफेशन, यही जॉब के लिए मैं बनी हूँ, इसी प्रोफेशन के लिए मैं बनी हूँ. इट्स करेक्ट,
दैट्स, वो जो थॉट्स है आपकी, वो जो इंट्यूशन से भाव आ रही है मुझे करना है, आपको करना चाहिए वो चीज़, एंड गो फॉर इट। कोई सेकेंड थॉट मत रखिए ग्रुप नंबर 3 उस जगह पर। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।